जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, आप सभी देशवासियों की होलिका दहन एवं होली पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं एवं ढेर सारी बधाइयां। तो आइए आज का इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि होली का पर्व क्यों मनाए जाते हैं, होली कैसे आया, और साथ में ये देखेंगे कि होलिका दहन क्यों होता है, इसका पीछे का रहस्य क्या है। वो सारी बातों को हम लोग एक एक करके समझते हैं। तो सबसे पहला हम जानते हैं, यहाँ एक बात को बताना है कि एक हिरण्यकश्यप था जिसका छोटा भाई का नाम हिरण्याक्ष या हिरण्यनेत्र था। ये जो है हिरण्यकश्यपु, ये महर्षि कश्यप एवं दीति जी के पुत्र थे। ये दो भाई था। इसका एक छोटे भाई जो थे उसका नाम था हिरण्याक्ष या हिरण्यनेत्र बोला जाता था, और ये थे हिरण्यकश्यपु। ये जो हिरण्याक्ष था इसका छोटा भाई, वो वह पूरे पृथ्वी को रसातल में लेकर के जा रहा था। कहाँ ले जा रहा था? रसातल में ले जा रहा था। तो जब यह रसातल में ले जा रहे थे, ये बात जब सभी देवी देवताओं को पता चलता है, तो जो भगवान विष्णु है वो वह वराह रूप धर करके, वराह अर्थात सुअर का रूप धारण करते हैं, यहाँ से देख सकते हैं, और वराह रूप धारण करके उससे जाते हैं और युद्ध करते हैं, और रसातल से जो ले जा रहा था उसकी पृथ्वी को छीन करके पुनः वापस लाते हैं। इस बारे में जब ये हिरण्यकश्यपु का पता चला कि मेरा जो छोटा भाई है जिसका नाम हिरण्याक्ष या हिरण्यनेत्र था, उसका जो विष्णु है वह वराह रूप धारण करके वध कर दिया है, तब से यह इसके मन में शोक आ जाता है और यह घोर तपस्या करके भगवान ब्रह्मा को प्रकट कर लेता है। ये बहुत दोनों हिरण्यकश्यपु हिरण्याक्ष जो था बहुत शक्तिशाली असुर थे, और यह जो है ब्रह्मा का प्रसन्न कर लेता है, और ब्रह्मा से प्रसन्न कर हिरण्यकश्यप वरदान मांगता है कि न मैं रात मरू, न दिन मरू, न आकाश में मरू, न पाताल में मरू, न बाहर मरू, न भीतर मरू, न अस्त्र से मरू, न शस्त्र से मरू, न मनुष्य से मरू, न देव से मरू, न दानव से मरू, न पक्षी से मरू। एकदम हर एक तरह का मांग लेता है। इस सभी पर ब्रह्मा जी जो है ए मस्तु करते चले जाते हैं और इसके आशीर्वाद को दे देते हैं। तो ऐसा तो ये हिरण्यकश्यप बोला कि हमें अमर कर दीजिए, लेकिन वो बोले कि अमर किसी का वरदान नहीं है, अमर नहीं दे सकते, अमर तो देवता भी नहीं है। तो वही बोले कि नहीं तुम रात मरोगे, नहीं दिन मरोगे, नहीं आकाश में मरोगे, न पाताल में मरोगे, न अस्त्र से मरोगे, न शस्त्र से मरोगे, न मनुष्य से मरोगे, न दानव से मरोगे, न देव से मरोगे। यानी इस तरह का यह आशीर्वाद प्राप्त कर लेते हैं। और यह आशीर्वाद प्राप्त करने के बाद जो है अब यह इसके अंदर जो है अत्याचार बढ़ जाते हैं, और यह अत्याचार क्या करने लगते हैं कि सभी को धमका करके जो है यह अब कहने लग जाते हैं कि हम ही भगवान हैं, पूजा हमको होना चाहिए, किसी और का पूजा नहीं होना चाहिए। ये कौन? तो हिरण्यकश्यप जो था ये अपने आप को देवता मानने लगा। अब उसकी राज्य में पूरी पढ़ाई होने लगा, किंतु बात ऐसा आता है कि इसी का एक पुत्र जो था अपने माँ के गर्भ में था, और वह पैदा लेता है जिसका नाम प्रहलाद है। क्या नाम है? भक्त प्रहलाद। ये जो प्रहलाद जन्म लेते हैं यह विष्णु भगवान के भक्त थे। ये जो प्रहलाद जब जन्म लेते हैं और स्कूल जाते हैं अपने पाठशाला में विद्या अध्ययन करने के लिए, प्राप्त करने के लिए, तो वहां का शिक्षक जो थे वो वह बोले कि प्रार्थना करो, भगवान का नाम लो। तो यह प्रहलाद बोलता है कि हे गुरु, वो भगवान कौन होते हैं? ये प्रहलाद बोलते हैं अपने शिक्षक से कि हे गुरु, भगवान तो मेरे पिताजी हैं, जिसे हिरण्यकश्यप ही कहा जाता है, तो हम किसी और भगवान को नाम क्यों ले? तो गुरु ने इसे बताया कि तुम्हारे पिताजी जो हैं वो वह भगवान नहीं है, एक केवल हार चार के भगवान है, ओरिजिनल जो भगवान है कोई और है। इस बात को जब ये पता करते हैं तब से जो है यह कृष्णाय गोविंदाय हरे परमात्मने कलेश नशाए परंतः कलेश नशाए गोविंदाय नमो नमः। मतलब ये कह सकते हैं कि यह भगवान विष्णु का भक्त बन गए, और तब से जो है ये विष्णु जी का सेवा करने लग गए। ऐसे भी कहा जाता है कि कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने कलेश नशाए गोविंदाय नमो नमः। ऐसा बोलने से हम लोग का कलह क्या होते हैं? दूर होते हैं। ये तब से जो है ये भगवान विष्णु का ही नाम लेने लगे। और यह बात जब हिरण्यकश्यपु का पता चलता है तो हिरण्यकश्यप जो था यह सोचा कि मेरे पुत्र नाम ना ले, लाख माना किए, लेकिन फिर भी जो था भक्त प्रहलाद वो विष्णु जी का नाम लेना तैयार नहीं कर पाए, लेते ही रहे।
फिर सोचे क्या कि इसे जो है हम मार दिया जाए, बोले कि मार दीजिए, लेकिन हम जो है भगवान का नाम लेना बंद नहीं कर पाएंगे। तो इसे मारने के लिए बहुत साजिश की। ये साजिश क्या करते हैं, जहां तक आप देख सकते हो कि इसे सबसे पहले ये हिरण्यकश्यपु है, ये जो हिरण्यकश्यप था, ये हिरण्यकश्यपु क्या करता है कि पर्वत पर चढ़ जाता है आसमान में, और इसे यहां से ठाई सीना पटक देता है। कहा, ये नदी में फेंक दिया, समुद्र में, कि जाओ तुमको मछली है, मगरमच्छ है, सब खा जाएगा। बट फिर भी इसे देखिए कि आकर के विष्णु भगवान जो है बचा लेते हैं। कौन बचा लेते हैं? विष्णु भगवान जो है बचा लेते हैं, और बचा करके जो है हिरण्यकश्यपु को घर पहुंचने से पहले एक प्रहलाद ही पहुंच करके वहां भी भगवान का नाम पुनः ले रहा है, पुनः हरिओम नाम जो है अपना जप कर रहे हैं। फिर यह अचंभा हुआ कि बच कैसे गया। फिर इसे मृत्यु के लिए क्या करता है कि अगले साजिश हिरण्यकश्यपु रचता है कि खौलता हुआ, देखिए खौलता हुआ एक कड़ाही, मन इसको कह सकते हैं, घैला बोल सकते हैं, जो बर्तन धातु का हो, उसमें तेल को एकदम खौलखला दिया गया, और एक खौलता हुआ तेल में इसे जो है आदेश पालकों के द्वारा डाला गया। इस भगवान विष्णु का कृपा से क्या होता है कि खौलता हुआ तेल जो था यह गुलाब का फूल में बदल जाता है। और यहाँ भी यह बच्चा देखिए, भगवान कृष्ण यहाँ भी आ गए और इसे बचा लिए। बच्चा जो था प्रहलाद जो था उसमें डाला गया था, यहाँ से भी बच जाते हैं। फिर जब बच गए तो क्या हुआ, यानी मारने का लाख प्रयास किया जा रहा है, लेकिन भगवान विष्णु ने इसे क्या कर रहा है, रक्षा कर रहा है। तब जो है इसी का एक बहन है, यहां देख सकते हैं, जिसका नाम है होलिका। क्या नाम है? होलिका। नाम क्या था? होलिका। आप लोग कहते हैं ना होलिका, होलिका दहन बोलते हैं, होलिका दहन करने गए थे। तो जो आप आज के दिन अर्थात 13 मार्च को जो आप होलिका दहन करने जा रहे हैं, तो होलिका दहन मतलब समझिए, आप जाते होंगे पूजा पाठ करके आते हैं, तो घर के सदस्य बोलते हैं कि बेटा हाथ पैर धो करके और पानी छीट करके घर में प्रवेश करो। क्यों कहते हैं? क्योंकि आप लाश जरा के आए हैं। वास्तविकता बात था कि हिरण्यकश्यपु का एक बहन था जिसका नाम क्या था? होलिका। क्या नाम था? होलिका। इसके पिता का नाम महर्षि कश्यप है, माता का नाम दीति जी है। कंप्लीट है। इसकी जो बहन थी होलिका, इसका वरदान था, होलिका का क्या था? वरदान ब्रह्मा जी के द्वारा दिया गया था। एक शीतल चादर था, उस चीर शीतल चादर को जब यह ओढ़ लेती थी तो आग की लपेटा होलिका का कुछ भी नहीं कर पाता था, कुछ भी नहीं कर पाते थे। इसलिए कहा कि भैया, पता चला वो हिरण्यकश्यपु जो था अपने बोला कि मेरी बहन के पास ऐसा है, उसे तो जो आग नहीं जला सकता है। बहन के आदेश देकर के बुलवाती है, कहा जी भैया एकदम हम एक काम कर देंगे। तो 7वां महीना तक, जहना से आप कहते हैं बसंत पंचमी के नाम सुने ना, सरस्वती पूजा, वही माघ शुक्ल पक्ष में जो बसंत पंचमी होता है, उस दिन से ही पूरे लकड़ी गोईठा जो थे पूरे नगर से जमा कराए गए, बहुत सारे कराए गए, देख रहे हैं। और लगातार 7 महीनों तक जमा हुआ, और इसके बाद जो है आया होलिका ने और ला करके जो है ऐसे आग और लकड़ी के ढेर पर जो है ये होलिका शीतल चादर ओढ़ करके ये प्रहलाद को गोद में लेकर के जो होते हैं आप ऊपर बैठ जाते हैं, और नीचे से जो है आग लगाए जाते हैं। क्या लगाए जाते हैं? आग जब लगाए जाते हैं तो क्या होता है, जो देखिए जब आग लगाए गए तो ये बच्चा का लेकर बैठा हुई थी होलिका, और जब आग लगाए गए तो देखिए बच्चा मुस्कुराते हुए रह गए। यानी प्रहलाद का आग का लपेटा कुछ नहीं बिगाड़ पाता है, क्योंकि जो होलिका का शीतल चादर था वो वह शीतल चादर प्रहलाद में आकर के लटपटा जाता है, और होलिका देखिए इसका मुंह में फट गया है, समझ गए कि नहीं, एकदम जलने लगी, ये जल करके राख हो जाती है। देखिए होलिका जल करके राख हुआ, बच्चा जो है बच गया। इस तरह से जो है होलिका दहन हुआ, और इसी होलिका दहन जो है हमको ये दर्शाता है कि होलिका दहन जो है असत्य पर सत्य का विजय है, पाप पर पुण्य का विजय हुआ है, अधर्म पर धर्म का क्या हुआ है? विजय हुआ है। एक तो एक मर गई, एक लाश इसका क्या हो गया? समाप्त हो गया। लोग खुश हो गए। लोग क्या हो गए? खुश हो गए
क्योंकि बहुत असुर थे तो अत्याचार करते थे। अब इतना ही नहीं होता है, नेक्स्ट भी बात को समझिए। इसके बाद हिरण्यकश्यप जो है, जो हिरण्यकश्यप था, ये क्या करता है कि कहता अब तुमको मैं खुद ही मारूंगा, क्योंकि मेरी बहन भी मर गई जो मेरी सबसे प्यारी थी। अब इसके लिए जो है वो कहता अब तुम्हारे भगवान भी तुमको बचाने के लिए नहीं आएंगे, तुमको जहां से बुलाना है अपने भगवान को बुला लो। तो प्रहलाद मुस्कुराते हुए कहते हैं कि भगवान को बुलाने की आवश्यकता नहीं है, हम में भगवान है, आप में भगवान है, इस खड़े खंभे में भगवान है, हर जगह भगवान है, ऐसा कहते हैं। तो हिरण्यकश्यप जो है वो वह कहता है कि इस खड़े खंभे में भगवान है, इस खड़ा खंभा को एक फट जबा करके देता है। जैसा ही मारता है देखिए खंभा फट जाता है, और इस खंभा में नरसिंह, देखिए यहाँ देखिए, इसकी छोटे भाई को मारने के लिए विष्णु ने बड़ा रूप धारण किए थे, कुछ देर पहले बताएं। और यहाँ जो है नरसिंह माने नर, देखिए ये बॉडी जो देख रहे हैं इनका पूरा शरीर जो है मनुष्य नर का है, और सिंह माने शेर होता है। सिंह यानी शेर का जो था सर जन्म लेता है, उसमें से पाया में से प्रकट होते हैं। प्रकट हो करके क्या होता है कि हिरण्यकश्यप भागने लगता है, तो इसे पकड़ लेते हैं। देखिए यहाँ से पकड़ लिया गया, और पकड़ के जो है इसे देखिए खूब प्यार से इसको गोद में जो है सुता लेते हैं। कहाँ सुता लेते हैं? गोद में सुता लेते हैं। और इन्हें से देखिए भक्त प्रहलाद जो है एक माला लेकर के इनके स्वागत करने के लिए जो है तैयारी है। जब ये अपने इनको लेकर के जो है अपने गोद में इन्हें क्या करते हैं कि सुता लेते हैं, किसको? हिरण्यकश्यप को आप देख सकते हैं यहाँ से। अब इससे पूछते हैं कि बताओ तुम्हारा क्या वरदान था? हंसने लगता है, क्या मैं मर नहीं सकता हूं क्योंकि मुझे जो है ब्रह्मा से आशीर्वाद मिला हुआ है। तब बोला कि तुम्हारा आशीर्वाद क्या मिला था बताओ। तो ये जो है बोलता है कि ना मैं बाहर मरूं ना मैं भीतर मरूं, ये आशीर्वाद है। तो इसे ना बाहर था और ना ही भीतर था, ठीक चौखट के घर का जो चौखट होता है द्वार, उसके ठीक बीचे बीचे था, लेकर के बैठे हुए थे। कहा कि बाहर है या भीतर है? तक कि नहीं बाहर है नहीं भीतर है, बीचे है। बोला कि ना आकाश में मरूं ना पाताल में मरूं। तब बता, यहाँ गोद में लेके बैठ गए थे, कहे आकाश है या पाताल है? तो ना तो आकाश है नहीं पाताल है। यहां भी इसका आशीर्वाद काम नहीं किया। बोला क्या कि ना मैं मनुष्य से मारूं और ना ही मैं पशु से मारूं। तो कहा कि अब बताइए, ना तो मैं मनुष्य हूं और ना ही मैं पशु हूं, आधा नर है और आधा देख सकते हैं सिंह माने शेर है। यहां भी विफल हो गया कि ना मैं दिन मरूं ना मैं रात मरूं। तो उस समय नहीं दिन था नहीं रात था, सूर्य भगवान आधा डूबे थे और आधा डूबने वाले थे, बीचे बीचे थे। बोले कि देखो ये दिन है या रात है? कि नहीं ये दिन है नहीं रात है। तो हो गया कि नहीं दिन मरू ना रात मरू। यहां भी इसका विफल। कि ना मैं अस्त्र से मारूं ना मैं शस्त्र से मरूं। तो देखिए यहां से देख सकते हैं आप, यहां से खूब बढ़िया से देख सकते हैं कि ये नाखून इनका है, ये जो शेर होते हैं उनका नाखून होता है, आप देख सकते हैं। बोले कि अस्त्र है या शस्त्र है? ताकि ना ही अस्त्र है और ना ही शस्त्र है। तो फिर भागते हो का यहाँ से बजाते हैं और बजा करके सीधे चीर देते हैं। चीर करके भी क्या हो गए? मर गए। तो अभी उधर से भाई मरा, इसकी कुछ समय बाद जो है बहन मरी, कुछ समय बाद ये भी मर जाते। जब होलिका दहन हुआ, हम अभी आप लोगों को बीच बताएं कौन दहन हुआ? होलिका दहन हुआ। तो होलिका दहन के ठीक 12 घंटों बाद हम लोग बताइए, जब मुर्दा को जलाते हैं मरने के कितने दिन बाद जो है हम लोग काम करते हैं? तो बरहमी करते हैं। 12 दिनों का बाद जो है हम लोग काम क्रिया करते हैं। तो यहाँ क्या हुआ कि 12 दिन के बदले में 12 घंटा में ही वहां का लोग जो थे 12 दिन को 12 घंटे में बदल दिए। इतना खुश हुए कि 12 घंटा के बाद ही 12 घंटा में बहन मर गई, भाई भी मर गया, तो अब जो है उसको सताने वाला कोई रहा ही नहीं। तो 12 घंटा के अंतर्गत ही सभी जो लोग थे एकदम खुशी के मारे झूम उठे और पूरे रंग अबीर एकदम लगाना स्टार्ट किए। तो जब हम होलिका दहन करते हैं तो ठीक 12 घंटों के बाद होली मनाते हैं। सुबह जाते हैं वहां पर आगे होली में धूरी उड़ाते हैं।
इसलिए क्योंकि उसको लाश का उड़ाया गया था, धूलिका बचा था जो। तो यहाँ क्या होते हैं कि हम लोग जो है देख सकते हैं खूब मस्त तरीके से 12 घंटों बाद होली खेलते हैं। कितने घंटों बाद होली खेलते हैं? तो 12 घंटों बाद होली खेलना चाहिए। अर्थात जिस समय आप अगजा जलाए हैं उसकी बाद जो है आप होली खेले 12 घंटे बाद। उससे पहले भी लोग सुबह में भी खेलते हैं। तो खुशी के मारे वहां का जनता इतना पागल हो गया था कि जो कह सकते हैं नाली का पाका हो, गोबर हो, कुछ भी हो, उठा करके किसी पर फेंक दे रहे थे खुशी की मारे। इसलिए लोग खुशी के मारे कुछ भी लगाते हैं। लेकिन आप जो है 12 घंटों के बाद होली खेलिए। देखिए होली आया, बहुत खुशी के साथ सब मनाए जा रहे हैं। यहाँ से आप जैसा कि देख सकते हैं तो खूब मस्त तरीके से आप जो है होली में मनाए जाते हैं। हाँ, होली एक बात याद रहे कि जब भी आप होली लगाएं, होली मनाएं, तो ध्यान रहे अपने बड़ों से, बड़ जो हैं आपसे, उनको पैर पर लगाएं, अबीर का जो है अबीर लगाएं, और जो आपके छोटे हैं उनको गाल में लगाइए, और जो आपके बराबर उम्र का होते हैं उनके आप बॉडी के किसी भी अंग पर लगा सकते हैं, लेकिन जो बराबर होंगे उन्हीं के लिए। ठीक है, इस पालन करते हुए, लड़ाई झगड़ा ना करते हुए, आप लोग मध्य नजर में रखते हुए जो है आप होली मनाइए। और ठीक उस होली जिस दिन जलता है उसके जो बाद में मंगल आता है उसे हम बुढ़वा मंगल बोलते हैं। कौन मंगल बोलते हैं? बुढ़वा मंगल बोलते हैं। इस दिन जो है बच्चों खुशी के मारे जो होते हैं मटका को फोड़ते हैं, और इस दिन होली पूर्णतः समाप्त होते हैं। देख सकते हैं यहाँ से कि मटका फूट रहा है। क्या फूट रहा है? मटका फूट रहा है। तो इस दिन जो है लोग मटका फोड़ते हैं खूब मस्तियां से, एक एक दूसरे पर एक चढ़ करके फोड़ते हैं। इस मटका फोड़ने के दौरान अपना हाथ पैर ना तोड़ लीजिएगा, बच करके फोड़िए। और यहाँ जो है इसमें भी हम लोग खूब मस्ती से खेलते हैं। तो आप सभी देशवासियों का इस तरह से जो है होली मनाए जाते हैं। इस वीडियो को जितना से जितना हो सके शेयर कीजिए। अगर अच्छा लगे, कुछ नॉलेज मिला हो तो लाइक कीजिएगा, नया चैनल पर होंगे तो सब्सक्राइब कीजिएगा। और आप लोग का बहुत ही खुशी की बात है कि जो बच्चे 12th में पढ़ रहे हैं उनको लिए, जो 24 से 26 सेशन वाले हैं उनको लिए 12th का बैच जो है संघर्ष बैच। कौन बैच? संघर्ष बैच आप लोग का 19 मार्च से लेकर के आ रहे हैं हमारे सभी टीचर टीम के द्वारा, वो भी बिल्कुल फ्री में। बिल्कुल फ्री में, कोई पैसा नहीं लगेंगे, शून्य पैसा में पूरी तरह से संपूर्ण तैयारियां कराए जाएंगे। पूरा फिजिक्स पढ़िए, पूरा हिंदी पढ़िए, पूरा केमिस्ट्री पढ़िए, पूरा मैथ पढ़िए, पूरा अंग्रेजी पढ़िए, पूरा बायोलॉजी पढ़िए, फ्री में आप लोग का। तो संघर्ष बैच से जुड़िए। 19 मार्च को होली के तुरंत बाद जो है प्रारंभ कर रहे हैं और दिसंबर आते आते समाप्त कर देंगे। अगर आप 10th में हैं तो 10th वालों के लिए 21 मार्च से बैच जो है फ्री में ही लॉन्चिंग होने वाला है। तो इसका आप जो है ऑफर ना ठुकराएं और एकदम मस्त तरीका से पढ़ाई लिखाई करें। इस वीडियो से ज्यादा शेयर करें। तो मिलते हैं, बाकी के लिए जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। और आप सभी को पुनः मेरी तरफ से, आप और आपके परिवार सभी को इस संगम संग्राम एजुकेशन परिवार की तरह से आज होलिका दहन एवं कल होली की हार्दिक शुभकामनाएं एवं ढेर सारी बधाइयां। तो आप लोग मेहनत में लगे रहिए और आइए। जय हिंद।